हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कोश का चैप्टर है उसके हम क्वेश्चंस आंसर आज लोग करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है और आपको बता दें कि यहाँ एक एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10+2 के लिए। ये स्पेशल 10+2 वालों के लिए ही मैं तैयार कर रहा हूँ। और आप एक एक क्वेश्चन को कीजिए, उसके आंसर को समझिए। कोई भी दिक्कत आए आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना, टेलीग्राम पर, या फिर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपका आ चुका है या फिर आने वाला है, ठीक है। तो बिना टाइम के वेस्ट करते हुए हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम देखिए निम्न में से किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है। तो आप वायरस को क्रिस्टल के रूप में बना सकते हैं। पहले का सी आंसर है। दूसरा है कोशिका फूल जाएगी यदि। कोशिका कब फूलेगी? जब बाहर का जो जल की अणु की सांद्रता है वो भीतर के जल की अणु की सांद्रता से अधिक हो जाए, मतलब कि इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। आइए, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? तो आप बताएंगे ये डीएनए एवं प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? हमें आपको ये बताना है कि राइबोसोम का कौन सा कार्य नहीं है, ये आपको देखना है, ठीक है। पहला आप देखेंगे ये प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करने में सहायक है, ठीक है। ये एंजाइम का निर्माण करता है, हाँ भाई करता है। यह हार्मोन का निर्माण करता है, बिल्कुल नहीं करता। यह स्टार्च अणुओं का निर्माण करता है, ये भी नहीं करता। तो ऑप्शन आएगा हमारा थर्ड और फोर्थ, क्योंकि उसने पूछा है राइबोसोम का कार्य नहीं है, नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे इनमें से किसका संबंध अंतःप्रदपी जालिका से नहीं है, मतलब अंतःप्रदपी जालिका का कौन सा कार्य इसमें नहीं है। पहला देखते हैं, ये केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन का कार्य करता है। पहला बिल्कुल ठीक जवाब है, पहला एकदम करेक्ट है। यह कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है, बिल्कुल। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। तो आपको बता दें कि ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, अंतःप्रदपी जालिका नहीं करती। तो हमारा तीसरा ऑप्शन गलत है और उसने नहीं ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। परासरण की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा दीजिए। तो केवल आपको ये बताना है कि मतलब कि परासरण क्या होता है। तो देखो, पहला ही ऑप्शन है अर्धपारगम झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति में जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। परासरण को ही हम ऑस्मोसिस बोल देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के लिए चलो दे देते हैं, एक आध क्वेश्चन आप लोगों को भी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से करेंगे और आप पर नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये क्या, मुझे थोड़ा ये पता चल जाएगा आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं। इस 7 वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आएगा इसका आंसर। अगला है, निम्न में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो एकल झिल्ली का आवरण लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। लाइसोसोम में केवल सिंगल झिल्ली होती है। अंतःप्रदपी जालिका से बने होते हैं, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, इसमें आप देखेंगे कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थों एवं औषधियों को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा चिकनी अंतःप्रदपी जालिका। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ये निराविषीकरण करने में सहायक होती है। देखिए, ये वाला जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, बहुत सी मैंने आपके पास डायग्राम कोशिका के भेजी हैं। तो उन डायग्रामों को देखिए, जिससे ये कि आपके बहुत से डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे कि लाइसोसोम कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। क्वेश्चन आगे देखते हैं। कहाँ गया? कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन किया जाता है। तो आपको बता दें हम कोशिका झिल्ली के लिए, हाँ ये आ गया, रुद्र अंतःप्रदपी जालिका। जो अंतःप्रदपी जालिका होती है वो झिल्ली जीवात जनन में सहायक करती है। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है, मतलब प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक तो नहीं पाया जाता, अवास्तविक केंद्रक पाया जाता, जिसको हम केंद्रकाभ बोल देते हैं। कोशिका अंगक जो सरल
शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने का काम करती है वो गोल्जी काय होता है, और गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी हम बोल देते हैं। लवक को कोशिका का रसोई गृह, राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री बोल दिया जाता है। निम्न में से कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है, मतलब कि रसधानी को हम रिक्तिका बोलते हैं, पादप में ये काफ़ी बड़ी होती है लेकिन जंतु कोशिका में छोटी छोटी पाई जाती हैं। तो रसधानी जो होती है हमें ये देखना है क्या कार्य रसधानी नहीं करती है। तो संग्रहण का काम करेगी, कोशिका भित्ति को स्फीत और दृढ़ता प्रदान करती है, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी करती है, लेकिन ये गमन करने में सहायक बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर आएगा डी, गमन। ठीक है, और इसे कोशिका का स्टोर रूम भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाती है। तो अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय होता है। तो सिंपल है, एक कोशिका, तो कोशिका के अंदर क्या होगा, पाचन होगा, तो उसे हम बोलेंगे अंतः कोशिकीय, क्योंकि केवल एक कोशिका है, कोशिका के अंदर पाचन होता है। निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती। तो देखो शैवाल और पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, लेकिन आप कहेंगे जीवाणु, जीवाणु जो होता है, जीवाणु की कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर कभी नहीं बनी होती। हाइड्रिला, आम वृक्ष, कैक्टस, ये सभी क्या है, पादप हैं, और इन पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बनी होगी। लेकिन उसने नहीं पूछा है, तो नहीं में आएगा हमारा जीवाणु, क्योंकि जीवाणु कोई पादप नहीं है। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बता दें गोल्जी उपकरण के अध्ययन में हम सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कर लेते हैं। केंद्रक के अलावा वह अंगक जिसमें डीएनए होता है, तो आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। तो आंसर आएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसको कोशिका की रसोई कहा जाता है। तो आपको बता दें कि जहां पर भोजन का निर्माण होगा उसी को हम कोशिका की रसोई बोलेंगे। तो भोजन का निर्माण होता है हरित लवक में, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कोशिका का रसोई गृह। क्वेश्चन नंबर 21, कोशिका भित्ति लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित करते हैं। कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित करते हैं। तो आपको बता दें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ये वसा का, लिपिड का संश्लेषण करती है। इसका ऑप्शन आएगा ए। अगला देखिए, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है, ये बात किसने बताई थी। तो आप बताएंगे ये बात बताई थी विर्चो ने। विर्चो ने बताया था कि सेल्यूली ई सेलुला, उन्होंने एक शब्द दिया था कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होती है। हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। स्लीडन जो थे वो कोशिका सिद्धांत में सहायक थे। ठीक है, आगे चलकर आएगा भी, देखो आ भी गया। ये देखिए कोशिका सिद्धांत द्वारा प्रतिपादन किया गया, तो स्लीडन और स्वान जो थे इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, हरित लवक भी नहीं होता, लाइसोसोम भी नहीं होता। हाँ, एक बात जरूर बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति का मतलब यहाँ पर इससे है कि ऐसा कौन सा अंगक है जिसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है, तो आपको बता दें राइबोसोम, राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होती, गोल्जी काय में पाई जाती है, हरित लवक, केंद्रक, इनमें भी झिल्लियाँ पाई जाती हैं। एक माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं तो गोल्जी उपकरण से। ठीक है, तो ये आपके हमारे क्वेश्चन थे 27। कोशिका से संबंधित 27 क्वेश्चन हैं। आप कुछ भी आपके पास मतलब मटेरियल नहीं है किसी के पास, या प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास, तो केवल और केवल जो मैंने आपको ये वीडियो दी है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो को पहले तो पूरा देख लीजिए, मैं समझा दूंगा, पहले मैंने समझा दिया, पूरा वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में इन क्वेश्चनों को सेल्फ करने की कोशिश कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो यकीन मानिए आपको कोशिका का मतलब कि चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में तो वो यहीं से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। आरए कोचिंग फॉर एएमयू है, और हमारा आरए कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर भी हमसे कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे आगे हम कल एक और वीडियो डालते हैं।